दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल नर्सिंग एक जुनून पर। दोस्तों मुझे यकीन है कि मेरी वीडियो का इंतजार आप सभी को बहुत ही बेसब्री से रहता है, परंतु कुछ समय से मैं वीडियो डालने में असमर्थ रहा हूं और काफ़ी लेट हो गया वीडियो डालने में, तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एक बहुत ही बड़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ की वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर और डेमोन्स्ट्रेटर की, जिसकी वैकेंसी जो है दिसंबर 2021 पे इसका एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था और वो रिजर्वेशन के चलते इसका मामला जो है वो कोर्ट पे चले गया था, जिसके कारण जो वैकेंसी है उसकी जो भर्ती है नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों मैं अब बात कर रहा हूँ CGPSC अर्थात छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित परीक्षा होनी थी वो थी सहायक प्राध्यापक मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग की, और साथ ही साथ प्रदर्शक अर्थात डेमोन्स्ट्रेटर नर्सिंग की। तो दोस्तों इसके बारे में सबसे जो बड़ा चेंज आया है दोस्तों कि ये है कि पहले ये जो सीटें थी 100% जो है महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थी, परंतु माननीय हाईकोर्ट ने अभी हाल में ही जो फैसला सुनाया है कि 100% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए जो आरक्षित है वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। तो उन सभी मेल कैंडिडेट जो पुरुष अभ्यर्थी है उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनको भी अब नर्सिंग गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में जो टीचर बनने का सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर या डेमोन्स्ट्रेटर, उसका रास्ता साफ हो गया है। तो दोस्तों इसकी जो वैकेंसी है बहुत ही जल्द आ सकती है और मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि इस वैकेंसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, सैलरी क्या होती है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और इसकी तैयारी हम किस प्रकार करें, तो उसके बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। तो दोस्तों आगे के मैं 4-5 मिनट में इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी के लिए मददगार साबित होगा। तो दोस्तों मैं 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको हम लोग सहायक प्राध्यापक के नाम से जानते हैं नर्सिंग की, तो उसकी जो टोटल पोस्ट है दोस्तों वो आएगी 33 पद। जी हाँ दोस्तों, उसकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 33 पोस्ट आएगी और इसकी जो सैलरी मैं आपको बता दूं तो ये इसकी सैलरी होगी 67,300 से लेके 2,13,100 रुपए तक से इसकी अंतिम जो सैलरी है वो जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और इसकी जो वैकेंसी का जो लेवल है वो 13 लेवल की है, ठीक है, 13 लेवल की वैकेंसी है और ये क्लास 1 की वैकेंसी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट की वैकेंसी रहने वाली है आप सभी के लिए। सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर की 33 पोस्ट आने वाली है जिसकी भर्ती CGPSC के माध्यम से होने वाली है। सैलरी मैंने बताया 67,300 से लेके 2,13,100 रुपए तक। और आगे ये बताऊं कि जो ये लेवल 13 की वैकेंसी है और क्लास 1 ऑफिसर की ये वैकेंसी रहने वाली है जो दोस्तों, तो इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगा, तो मैं आपको बता दूं जो क्वालिफिकेशन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी स्पेशलिटी होती है, जैसे कि मेडिकल, सर्जिकल, कम्युनिटी हो गया, ठीक है, हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, साइकेट्रिक हो गया, तो जो भी स्पेशलिटी में MSc नर्सिंग किया हो, बहुत ही जरूरी है कि आप जिस स्पेशलिटी के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी उसी जो सब्जेक्ट है उस पे आपकी MSc नर्सिंग अर्थात स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा, क्या क्लिनिकल चलेगा, क्या टीचिंग चलेगा, तो मैं आपको बता दूं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट में MSc नर्सिंग होना चाहिए। साथ ही साथ आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सर क्या ये क्लिनिकल होना चाहिए, टीचिंग होना चाहिए, तो बिल्कुल टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मुख्यतः हम लोग को तीन जो चीजें हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है। पहली चीज, पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका MSc नर्सिंग होना चाहिए। दूसरा, आपके पास MSc नर्सिंग के बाद 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल पे आपका जो लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आगे मैं बात करूं जो है डेमोन्स्ट्रेटर, जिसको हम लोग प्रदर्शक के नाम से यहां पे देख रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटर की जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 58 पोस्ट आएगी, 58 पद में इसकी जो वैकेंसी है वो आने वाली है। और इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग जो पोस्ट है वो इनके सब कैटेगरी में आपको दिखाई देगा।
कुछ ही देर में मैं आपको एक चार्ट यहाँ पे शो कर दूंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी स्पेशलिटी में कितने कितने पोस्ट हैं, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटर के हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के हो। तो दोस्तों 58 पोस्ट जो आएगी डेमोन्स्ट्रेटर के आएगी, इसकी जो सैलरी होगी 56,100 रुपए से लेके 1,77,550 रुपए तक की जो इसकी सैलरी है वो जाने वाली है। लेवल 12 की वैकेंसी है और क्लास 2 ऑफिसर का इसमें आपको दर्जा मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आपको क्लास 1 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्लास 2 जो है डेमोन्स्ट्रेटर के लिए आप एलिजिबल हैं। देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत होगी। तो मैं आपको बता दूं कि बीएससी नर्सिंग आपको होना चाहिए, ठीक है। आपको नर्सिंग में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको 3 ईयर का क्लिनिकल या टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डेमोन्स्ट्रेटर के लिए मैंने कहा है कि बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ 3 ईयर का आपको क्लिनिकल या टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए होगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखना कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 ईयर का केवल टीचिंग एक्सपीरियंस वैलिड होगा, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटर पोस्ट के लिए चाहे आपने क्लिनिकल किया हो या फिर आपने टीचिंग किया हो, दोनों ही एक्सपीरियंस आपको काम आएंगे और यहाँ भी आपको 3 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत है। और तीसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल पे आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो डेमोन्स्ट्रेटर के लिए आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, आपको तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। दूसरी बात कि आपको 3 ईयर क्लिनिकल या टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तीसरी बात कि छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो सर क्या पोस्ट बेसिक वाले अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, जिन्होंने पोस्ट बेसिक भी कर रखा है और उसके बाद उसको 3 ईयर का क्लिनिकल या टीचिंग, इवन बीएससी पोस्ट बेसिक के पहले भी अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो वो भी वैलिड होगा। तो 3 ईयर का क्लिनिकल या टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए और साथ ही साथ काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की बेसिक जो एलिजिबिलिटी है, साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेटर की जो बेसिक एलिजिबिलिटी है, वो मैं यहाँ पे आप सभी को बता दिया हूँ। अगर आपको लगता है कि इससे जुड़ी हुई कोई और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट चले जाइए और अपने जो क्वेश्चंस है उसको जरूर भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के सवालों का जवाब मैं दे सकूं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो वैकेंसी थी 100% शुरुआत में फीमेल के लिए रिजर्व्ड थी, लेकिन अब जो मेल कैंडिडेट है, पुरुष अभ्यर्थी है, उनको भी मौका मिलने वाले हैं इस वैकेंसी के अंतर्गत में। और इसकी जो आरक्षण का जो रोस्टर है वो भी कुछ ही दिनों में आ जाने वाला है। इसके बाद ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगी और बहुत ही जल्द आरक्षण के क्लियर होने के बाद में इस वैकेंसी के आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो सर इसमें कुछ क्वेश्चंस है कि क्या सर इसकी परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, क्या होगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सीजीपीएससी द्वारा जो भर्ती ली जाने वाली है उसमें मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा। पहले फेज में आपका जो होगा रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, रिटन एग्जाम के माध्यम से होगा। और उसके बाद इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनका इंटरव्यू भी होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात, क्योंकि परीक्षा सीजीपीएससी लेता है तो इसमें 2 फेज होते हैं, एक तो रिटन एग्जाम का फेज होगा, दूसरा जो होगा इंटरव्यू का होगा। यूजुअली व्यापम में जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आती है केवल रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद सीधे उनकी पोस्टिंग हो जाती है रैंक के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका रिटन एग्जाम भी होने वाला है और साथ ही साथ इंटरव्यू का भी आपको सामना करना पड़ेगा। हम बात करते हैं कि सर इसके लिए मिनिमम एज क्या होगी, एज लिमिट क्या है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 25 से लेके मैक्सिमम 35 तक होगी। लेकिन जो अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ से ही फॉर्म डालेंगे उनके लिए 40 वर्ष तक की इसकी जो एज है वो लिमिट रहेगी। दोस्तों बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि 40 साल की उम्र तक आप जो इस फॉर्म को है वो भरने के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ अगर आप ST SC OBC के अंतर्गत में आते हैं तो उसके तहत जो मिलने वाली छूट है वो भी आपको मिलेगी। वो लगभग 5 साल की जो छूट है वो आपको मिलेगी। सर इसमें और ध्यान देने वाली क्या क्या बातें हैं? तो बिल्कुल यहाँ की जो रिजर्व सीट है उनके लिए जो छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं केवल वे ही एलिजिबल होंगे। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अदर स्टेट के भी जो कैंडिडेट हैं वो भी शामिल इसमें हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अगर रिजर्वेशन का लाभ लेना है तो उनको अपना जाति प्रमाण पत्र, जो स्थायी जाति प्रमाण पत्र है वो जरूरी इसके लिए होगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि अगर आप किसी संस्था में, चाहे प्राइवेट हो या आप संविदा में काम कर रहे हो या
आप परमानेंट काम कर रहे हो, आपको अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र अर्थात नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता होगी। तो दोस्तों फॉर्म भरने के पहले इस चीजों को जरूर ध्यान रखें कि आप अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से इस परीक्षा को दिलाने के लिए, सम्मिलित होने के लिए एनओसी जरूर ले लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको एमएससी नर्सिंग चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, प्लस 3 ईयर का टीचिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, लाइव रजिस्ट्रेशन चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटर बनना है तो आप बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो सकते हैं, साथ ही साथ आपको क्लिनिकल या टीचिंग में टोटल दोनों मिलाकर आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में आपका जो लाइव रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। दोस्तों इसकी प्रोबेशन की जो अवधि होगी सिलेक्शन के बाद वो 3 साल की होगी, और पहले जो साल में है वो बेसिक सैलरी का 70%, दूसरे साल में बेसिक सैलरी का 80% और तीसरे साल में बेसिक सैलरी का 90% जो सैलरी है वो आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये एज लिमिट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जाति, एनओसी से रिलेटेड और जो पोस्ट है, लेवल, क्लास से रिलेटेड सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी है। अगर आपको इस वीडियो को बहुत ही पसंद आ रहा होगा तो जरूर इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें और शेयर करें, और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे की जो वीडियो इसके बाद मैं बताने वाला हूं वो मैं बताने वाला हूं कि इसकी हम तैयारी किस प्रकार करें, इसका सिलेबस किस प्रकार होगा, किन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करें, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में इसके एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर को मैं यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें हों तो जरूर इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द हम मिलते हैं इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, साथ ही साथ इसके सिलेबस के बारे में मैं बताऊंगा और इसकी तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस प्रकार हमको पढ़ाई करनी होगी, ये सारे तथ्य मैं आप सबके सामने रखूंगा। तक के लिए आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा, और हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, जय हिंद।